हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी साइंस के कुछ प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। 150 तक क्वेश्चन आंसर के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, ग्रुप डी हो गया, उन सभी के लिए आप ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसमें प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट करे बिना। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, मानव शरीर के मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि यकृत। अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि H2O। अगला सवाल देखेंगे। हमारा अगला सवाल ये है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन जो है 12 जनवरी 2021 को तीसरी शिफ्ट में पूछा हुआ है। दोस्तों, मैं जितने भी वीडियो लेकर आता हूँ, जितने भी क्वेश्चन लेकर आता हूँ, वो सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए होते हैं। तो वो सब प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलो आगे आगे देखते हैं हम अपना। हमारा अगला सवाल यह है, पौधों में अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? पौधों में अपना भोजन जो है किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो ये बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यह है, पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो ये है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, यानी कि 71%। अगला सवाल है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो ध्वनि जो है ठोस माध्यम में सबसे तेज चलती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन जो है 22 जनवरी 2021 को तीसरी शिफ्ट में पूछा है, ठीक है। बाकी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। चलो अगला सवाल है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये होता है एम्पियर, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि कान की। ठीक है, अगला सवाल है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। मतलब कि रेलवे जो है कभी कभी आसान सवाल भी पूछ लेता है। तो ये जो है 2 फरवरी 2021 को दूसरी शिफ्ट में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखेंगे सवाल। अगला है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। इतना टाइम लगता है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में, ठीक है। अगला सवाल है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व से संबंधित होता है। अगला सवाल है, अगला सवाल यह है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? तो मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं। मतलब कि ऐसे भी सवाल कभी कभी रेलवे पूछ लेता है। तो ये भी जो है 8 फरवरी 2021 को पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अगला सवाल है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज जो है वो किसने की थी? तो ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष जो होती है वो दूरी की इकाई होती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो होता है गुर्दे में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यह है, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो ओजोन परत जो है हमें वो पराबैंगनी किरणों से बचाती है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है,
रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? तो रक्त का जो थक्का जमाने में प्लेटलेट्स मदद करती हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता जो है वो किस में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है डेसिबल में, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन कौन है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चंद्रमा। चलो अगला सवाल देखेंगे, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से जो है रिकेटस रोग होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल है, बिजली का बल्ब किसने बनाया था? सवाल यह है, बिजली का बल्ब जो है वो किसने बनाया था? तो ये बनाया था थॉमस एडिसन ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है 23 फरवरी 2021 को दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। हमारा अगला सवाल यह है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, जीएस से और जीएस के प्रैक्टिस लगाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं प्रीवियस पेपर के ही प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूँ। क्वेश्चन आंसर प्रीवियस पेपर के ही लेकर आता हूँ ज़्यादातर। ठीक है, तो उनका प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो अगला सवाल देखेंगे, अमीबा किस प्रकार का जीव है? अमीबा किस प्रकार का जीव है? तो ये होता है एक कोशीय प्रकार का, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम का नियम जो है वो विद्युत से संबंधित होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, गैसों का दाब मापने का यंत्र क्या है? गैसों का दाब मापने का यंत्र होता है मैनोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला देखेंगे, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति होती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, मनुष्य में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? ठीक है, तो ये होता है फेफड़ों के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इंसुलिन हार्मोन किस अंग से निकलता है? तो ये निकलता है अग्नाशय से, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर है हीरा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो होता है कोलेन काइमा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? ठीक है, तो मानव का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला देखेंगे सवाल, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियो धर्मिता की खोज की थी हेनरी बेकरल ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यह है, मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? ये क्वेश्चन जो है 15 मार्च 2021 को पहली शिफ्ट में ये पूछा है। ठीक है, बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक से होता है? तो ये होता है फ्लोएम ऊतक से, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? ठीक है, तो ये होते हैं 46, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 46। अगला सवाल है, लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है? लेंस की शक्ति जो है वो किस में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है डायोप्टर में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इसका ऑप्शन जरा नीचे आ गए, ये है सवाल, ये है सबसे भारी धातु कौन सी है? ठीक है,
तो सबसे भारी धातु होती है ऑस्मियस सॉरी ऑस्मियम नाम की, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो मुख के द्वारा शुरू होती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये भरी जाती है आर्गन नाम की गैस, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे। अगला है, शरीर का तापमान सामान्य कितना होता है? शरीर का तापमान सामान्य रूप से कितना होता है? तो ये होता है 98, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 98.6। ठीक है, अगला सवाल है, न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है? तो ये आधारित होता है क्रिया प्रतिक्रिया पर, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 1, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने आज जो है ये आरआरबी के रेलवे के प्रैक्टिस सेट लगाया हमने साइंस के 1 से लेकर 50 तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही सेट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक हम आपसे मिलते हैं अपनी अपनी नेक्स्ट वीडियो में।